छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन? जी हां, ये सबसे बड़ा सवाल है और आज इस सवाल का शाम तक जवाब हमें मिल जाएगा। और आईबीसी 24 पल पल की अपडेट, पल पल की हलचल आप तक पहुंचा रहा है। आपको सिर्फ अपने घर पर डटे रहना है और देखना है आईबीसी 24, क्योंकि सुबह से क्या हो रहा है, शाम तक क्या होगा, और राजनीतिक विश्लेषण भी लगातार हम कर रहे हैं ताकि हर एक सियासी समीकरण आपको हम समझा सके। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के तीनों ही पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं। अर्जुन मुंडा समेत तीनों पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचे हैं। बीजेपी के विधायकों की ये बैठक लेंगे, 1 to 1 उनसे चर्चा होगी। अभी फिलहाल वो पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बैठक में प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन भी मौजूद हैं। भूपेंद्र समन्नी, विजय शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल है। ये बड़ी बैठक अभी चल रही है और उसके पर पहुंचे हुए हैं, भले वो सर्वानंद सोनेवाल हो, दुष्यंत कुमार गौतम हो या फिर अर्जुन मुंडा हो, ये अभी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। और इसके बाद 1 to 1 चर्चा विधायकों से करेंगे, उनकी ओपिनियन ली जाएगी, सहमति बनाई जाएगी। और उसके बाद जैसा कि अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ी थी, वो बता रही थी कि उनसे चर्चा होगी और फिर उसके बाद एक नाम आलाकमान को भेजा जाएगा और जैसे ही आलाकमान मुहर लगाएगा, छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन आखिर वो नया सीएम कौन होगा? बीजेपी क्या 2024 लोकसभा चुनाव को सीएम फेस के जरिए साधना चाह रही है? क्या आदिवासी वर्ग को साधा जाएगा या फिर इस बार ओबीसी वर्ग को उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ एक सीएम फेस मिलेगा? ये कुछ तमाम बड़े सवाल हैं जो आईबीसी 24 लगातार उठाता आया है और इनके जवाब भी हम अपने खास मेहमानों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर बीजेपी दफ्तर से, कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से राजेश मिश्रा हमारे साथ हैं और हर एक अपडेट राजेश राज जो हमारे दूसरे संवाददाता है वो भी पहुंचा रहे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विधायकों के बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैसे ही तीनों ऑब्जर्वर आज पहुंचे, सियासी हलचल बेहद तेज रही। कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक के बाद एक तमाम नवनिर्वाचित विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं और आप जरा रोड भी देखिए, बैनर पोस्टर से पटा हुआ है ये पूरा इलाका। कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सभी को इंतजार था क्योंकि एक लंबा समय गुजर गया 3 दिसंबर के बाद, क्योंकि बीजेपी इतनी देरी लेती नहीं है किसी भी फैसले को लेने में। और देखिए, राजेश राज इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। एक एक कर नवनिर्वाचित विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी मन की बात वो बता रहे हैं। राजेश राज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए क्या अपडेट, कौन कौन पहुंच चुका है और सबसे बड़ा सवाल, कितने देर में शुरू हो रही है बीजेपी विधायक दल की बैठक? अभी जो आपने काफिला देखा जाते हुए, अर्जुन मुंडा यहाँ पे जो पर्यवेक्षक है, केंद्रीय मंत्री है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुबह ही पहुंच गए थे, लेकिन साइंस कॉलेज में एक कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए वो चले गए थे और उसके बाद लौट करके अब वो बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां पे पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगभग सभी के सभी विधायक पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद में करीब 2 बजे से ये बैठक शुरू होगी। हमने थोड़ी देर पहले विक्रम उनका सेंडी जी का वो इंटरव्यू करा, उन्होंने कहा कि थोड़ी में बैठक शुरू हो जाएगी। दयालदास बघेल से भी बातचीत हुई। हालांकि सभी कोई पत्ते नहीं खोल रहा है कि क्या होना है। सभी ये कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। विष्णुदेव साय भी यहाँ पे पहुंचे हैं, हम लोगों ने उनसे बातचीत की है। उनका भी बस वही कहना था कि थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। जो पर्यवेक्षक दल है वो आए हैं, उनसे राजशुमारी होगी विधायकों की और उसके बाद जो नाम तय होगा उसकी घोषणा हो जाएगी। तो सारे विधायक, सारे बड़े नेता यहाँ पे लगभग पहुंच चुके हैं। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं और पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि सुबह ही वो पहुंच चुके थे, लेकिन फिर से एक कार्यक्रम में शामिल होकर के वो प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद, चूंकि 12 बजे से बैठक का पहले समय तय किया गया था, लेकिन उसके बाद 12 से 2 के बीच में लंच आवर रख दिया गया है। 2 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और करीब 1-1.5 घंटे की बैठक होगी। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नामों की सहमति हो जाएगी और इस बात की घोषणा मीडिया में भी हो जाएगी। जी ठीक है राजेश राज, आप बने रहिए। अब ब्रोक कर लेते हैं बीजेपी दफ्तर से। इस वक्त लाइव हमारे दूसरे संवाददाता राजेश मिश्रा भी हैं। राजेश, आपके पास क्या अपडेट है? विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं जो कि सीएम फेस माने जा रहे हैं, दावेदारी उनकी भी बेहद प्रबल है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कब होगी और कितने बजे तक ऐलान हो जाएगा सीएम फेस का, सभी ये जानना चाहते हैं। राजेश मिश्रा।
देखिए, अगर हम बात करें तो 45 से ज्यादा नवनिर्वाचित विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक, तीनों पर्यवेक्षक यहां पर पहुंच चुके थे। कुछ देर पहले ही जो अर्जुन मुंडा है वो तीरंदाजी संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, वो भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ देर बाद निर्धारित समय ठीक 12 बजे ये बैठक यहां पर भाजपा विधायक दल की शुरू हो जाएगी और उस बैठक में लगभग 1-1.5 घंटा से 2 घंटा यहां पर लग सकता है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए जो पर्यवेक्षक हैं अर्जुन मुंडा, सोनेवाल और दुष्यंत सिंह गौतम, ये और भारतीय प्रदेश के जो प्रभारी है ओम माथुर, नितिन नवीन, मनसुख मांडिया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, तमाम जितने बड़े नेता, इनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे, विचार विमर्श किया जाएगा और एक जो प्रक्रिया होती है, कोई 2-3 जो नाम होंगे उन नाम का प्रस्ताव आएगा, समर्थन देंगे और इस तरह से एक आम सहमति बनाई जाएगी और आम सहमति के बाद एक नाम तय कर लिया जाएगा। हम यहाँ पर अभी अजय चंद्राकर से बातचीत किए, विष्णुदेव साय से बातचीत की, अमर अग्रवाल से बातचीत किए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता है, रामविचार नेताम से बात की, इन तमाम सभी लोगों से बातचीत किए। तो उनके बातचीत से ये पता चल रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं कि आज जब बैठक होगी और बैठक के बाद जो है वो शायद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। मगर मुख्यमंत्री कौन होगा, किस वर्ग का हो सकता है, एक्सपीरियंस वाला होगा या चौंकाने वाला नाम होगा, ये तमाम चीजों को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केवल मनसुख जो ओम माथुर हैं उनका 2 या 3 बार बयान आ चुका है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाले से मतलब ये होगा कि जितने नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं शायद उससे अलग कोई नाम हो सकता है, मगर वो नाम कौन होगा ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री के नामों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम है और रामविचार नेताम का नाम है, आदिवासी जो नेता है विष्णुदेव साय का है, रेणुका सिंह है, इन ओपी चौधरी, इन 3 लोगों के नाम अभी प्रमुख रूप से सामने में आए। मगर चौंकाने वाला नाम कौन होगा इस पर अभी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हो चुका है। हमारी यहाँ पर ज्यादातर विधायकों से बातचीत हुई, नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत हुई है। सभी को एक तरह से कोई निर्देश दिया गया है कि सीएम के मामले में को लेकर कोई कुछ ना बोले, केवल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। मगर सभी के द्वारा यह संकेत जरूर मिल रहा है कि आज कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा ये तय हो जाएगा। राजेश मिश्रा, आपसे एक छोटा सा अपडेट चाहेंगे। देखिए, अभी तक हमें ये पता था कि 12 बजे से विधायक दल की बैठक हो जाएगी, तो क्या अब कोई नया टाइम सामने आया है कि कितने बजे से बैठक शुरू होगी? क्योंकि आपने कहा है कि 45 नवनिर्वाचित विधायक तो यहां पर पहुंच चुके हैं, अभी भी कुछ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। बृजमोहन अग्रवाल को भी हम लोगों ने यहाँ पर नहीं देखा है। बाकी एक इक्का दुक्का जो विधायक हैं वो बस आने से बचे होंगे। ज्यादातर विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो 12 बजे का समय था, अर्जुन मुंडा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट में यह बैठक विधायक दल की शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है 1 से 1.5 घंटे के अंदर कौन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा ये लगभग यहाँ पर तय हो जाएगा। और ज्यादातर विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कोई जो विधायक है, ज्यादातर विधायक कुछ बोलने से इस बारे में कौन कैसा सीएम होगा उस बारे में बोलने से बचते जा रहे हैं। तो 12 बजे का समय और मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में बैठक शुरू हो जाएगी। जी चलिए, ठीक है। नवनिर्वाचित विधायक अभी भले ही कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि आज शाम को ये साफ हो जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा। और देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हलचल बेहद तेज है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जिसे भारत का वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट बीजेपी दफ्तर कहा जाता है, वहां पर भी पूरी खासी तैयारियां की गई हैं। तमाम पर्यवेक्षक यहां पर पहुंच चुके हैं। पदाधिकारियों के साथ जो बैठक चल रही थी उसकी तस्वीरें हैं। यहां पर आप देखिए, दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद है, सर्बानंद सोनेवाल मौजूद हैं और उनके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहां पर मौजूद हैं और अभी यहां पर चर्चा की जा रही है। और उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, क्योंकि अभी भी कई नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैक टू बैक ये 2 ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री का अस्थायी निवास पहुना होगा। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, पहुना में तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 2018 में भी पहुना का सीएम अस्थायी निवास था और 2018 में भूपेश बघेल 1 महीने तक पहुना में ही रुके थे और अब 2023 में बीजेपी का जो नया सीएम होगा वो भी पहुना में रुकेगा 1 महीने तक। पहुना में तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और सौरभ सिंह परिहार का रुख कर लेते हैं। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त पहुना में ही मौजूद है, जहां पर जो नए सीएम होंगे 1 महीने तक रुकेंगे। सौरभ, किस तरह की तैयारी आप इस वक्त देख पा रहे हैं पहुना में?
बिल्कुल देखिए कांचा, कुछ घंटे बाद छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो जाएगा और निश्चित रूप से जब ऐलान होगा उसके बाद आप देखिए कि नए मुख्यमंत्री जो है इसी पहुना राज्य अतिथि गृह में रुकेंगे और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है बढ़ा दी गई है। आप देखिए कि इधर जो है पहुना का गेट जो है अभी खुला हुआ है और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी रहेंगे वो आएंगे और लगभग जो बताया जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते जो है मुख्यमंत्री जो है यहीं से जो है पूरी सरकार चलाएंगे, यहीं पर जो है सारे विधायक और बीजेपी का एक पूरा टीम जो है यहीं से आपको देखने को मिलेगा सरकार के। आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लगभग 50 से ज्यादा जो है पुलिस जवान और कई एसआई और हर स्तर के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर उनकी ड्यूटी लगी है। आपको याद होगा जब 15 साल बाद जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और शपथ लेने के लगभग 1 माह तक जो है यहीं से अपनी सरकार चला रहे थे, कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। अब कुछ इसी तरीका का, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी जो मुख्यमंत्री निवास है वहां पर लगभग 1 से 2 हफ्ते लगेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना वो निवास छोड़ने के लिए, अपने और बहुत सारे उनके सामान है वो सब पैक करने के लिए। तब तक जो है अस्थायी निवास जो है यही रहेगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। और इससे पहले भी बता दें कि इस पहुना का जो है एक जब से छत्तीसगढ़ गठन हुआ तब से एक इतिहास रहा ही है, यही से ही जो राजनीति चलती है। जब जिसकी सरकार बनती है, चाहे अजीत जोगी की सरकार रही हो या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही हो या फिर भूपेश बघेल की सरकार रही हो, सबसे पहले शुरुआत यही से होती है। और आज कुछ ऐसा ही नजारा दिखने वाला है। कुछ घंटे बाद जब मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा और शपथ ले लेंगे 1-2 दिनों में, फिर जो है यही उनका जो है अस्थायी निवास होगा। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए अस्थायी निवास तो होगा 1 महीने तक के लिए, लेकिन कितना खास हो जाएगा। जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे यहीं से 1 महीने तक वो सरकार चलाएंगे और सरकार कौन चलाएगा, अभी इसकी पूरी चर्चा हो रही है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, जहां पर एक के बाद एक नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। करीब 45 से 46 विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही तमाम विधायक वहां पर पहुंच जाएंगे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन राज्य अतिथि गृह रायपुर का आप ये पहुना देख रहे हैं, पहुना का मतलब छत्तीसगढ़ में, वरुण जी अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो मेहमान होता है, लेकिन कितना खास हो जाएगा कि जो यहां पर खास मेहमान पहुंचेंगे वो सीएम होंगे और यहीं से सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, जो पहुना है, पहुना का मतलब होता है मेहमान, अतिथि। और संयोग ये है कि इसमें वो व्यक्ति रहेंगे जो छत्तीसगढ़ के होस्ट होंगे, मतलब खुद मेजबान होंगे, वो इसमें रहेंगे। ये परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री का जो आवास होता है उसमें बहुत सारे रेनोवेशंस होते हैं, वास्तु के अपने दोष और निर्दोष सब अपने हिसाब से किया करते हैं। इस सारी प्रक्रिया में 15-20 दिन उनको खाली करने में भी लगता है और उसके बाद उसका रेनोवेशन होता है, सारी चीज़ें होती है। ये बहुत ही एक सामान्य सी सामाजिक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को प्रशासनिक भी ना कहा जा सकता, ना राजनीतिक कहा जा सकता। वो अपने अनुकूल बनाने के लिए उसमें सारे रेनोवेशंस आकांक्षा होते हैं। तब तक जो है मुख्यमंत्री, ये समय सीमा कोई निर्धारित नहीं होती कि महीने भर रहे कि 15 दिन रहे कि कुछ भी दिन रहे, तब तक जब तक कि वहां पर रेनोवेशन नहीं होता। चूंकि जो मुख्यमंत्री आवास है वर्तमान वाला, अभी जहां पर भूपेश बघेल का निवास बना हुआ है, ये बहुत बड़ा है। इसका एक हिस्सा हमेशा ही रेनोवेट होता रहता है और वो वहाँ पर काम चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है मुख्यमंत्री अगर चाहें तो अपना निवास जो है अगले 8-10 दिन में ही वो शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो खाली हो जाए। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री आवास भी बन गया है। मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने 8 महीने के अंदर जो है मुख्यमंत्री वहाँ पर निवास के लिए जा सकते हैं। फाइनलाइज स्टेज में है, नया रायपुर में भव्य है, 80+ उसमें रूम बताए जाते हैं और बहुत अगले 50 साल 40 साल की तैयारियों के हिसाब से बनाया गया है। पूरा आवास जो होता है मुख्यमंत्री का, वहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय भी होता है, साथ ही साथ वर्टिकल्स भी होते हैं, ताकि मुख्यमंत्री के पास एक सिंगल क्लिक में सारी जानकारी उसके आवास पर, उसके ऑफिस के समान ही जानकारी वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसलिए बड़े होते हैं। जीत का कीर्तिमान भी तोड़ करके एक इतिहास बना दिया है। जिस पार्टी से धर्मजीत लड़े उस पार्टी से धर्मजीत जीते। चलिए, भगवान की कृपा है और जनता का प्यार है। बिल्कुल, देखिए 12 बजे के बजाय आप 2 बजे हो गई है बैठक, ऐसा कुछ आपको सूचना है क्या? नहीं, मैं तो 12 बजे की सूचना में जा रहा हूँ। अगर 2 बजे हुआ होगा तो 2 बजे बैठक में बैठेंगे। क्या लग रहा है, किस तरह का मुख्यमंत्री होना? बहुत अच्छा मुख्यमंत्री होगा और प्रदेश की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे, गरीबों की सेवा करने के लिए और मोदी जी की गारंटी को 100% लागू करने वाले मुख्यमंत्री बनने वाले। काफी वरिष्ठ है, आपका भी नंबर लगेगा। लेकिन मैं बहुत कनिष्ठ समझता हूँ। मैं तो भाजपा में अभी सीख रहा हूँ लोगों की। के सारथी की घोषणा होनी है। आप निश्चित ही माने
कि छत्तीसगढ़ पुनः संभावनाओं के गति के साथ विकास की गतिमान में बढ़ेगा। जी, आज हो जाएगा सुशांत जी, जी। आज संभावना है, कब तक संभावना हो है। जाएगी? अब ये बैठक होने के पश्चात आपको खुद सूचना आ जाएगी। चलिए तो सुशांत शुक्ला जी हैं और बेलतरा से विधायक हैं, नए युवा विधायक हैं, और उन्होंने कहा कि अभी से बैठक थोड़ी देर में होगी और शाम तक जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात की घोषणा भी हो जाएगी। तो लगातार जो सिलसिला है नवनिर्वाचित विधायकों का यहाँ पहुंचने का, वो लगातार चल रहा है। सुशांत शुक्ला युवा विधायक हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी शुरुआत की थी और अब बेलतरा से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के रथ के जो सारथी हैं उसका चयन आज होगा और शाम तक इस बात की घोषणा हो जाएगी। तो देखिए राजेश राज भी हम तक लगातार हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सुशांत शुक्ला से उन्होंने बात की है और जैसा कि उन्होंने कहा कि युवा विधायक, तो वरुण जी देखिए नए चेहरे नए नेतृत्व की बात लगातार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और बीजेपी भी। और जो उनका विनिंग स्पीच था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की बात हम करेंगे, महिलाओं की हम बात करेंगे। तो युवा चेहरे की जब बात होगी तो ओपी चौधरी की बात जरूर होगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो क्या समझा जाए, क्या वो बड़े आदमी बन रहे हैं या फिर क्या पेच आप फंसता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि फिर एक ये भी हो जाएगा ना कि वो कई जिलों के कलेक्टर रहे, फिर उनके अंडर तमाम वो विधायक आ जाएंगे जो कभी उनके अंडर हुआ करते थे। तो एक ये भी पशुपेश वाली स्थिति है। राजनीतिक रूप से तो विधायक बड़ा होता है जिले में, हाँ। तो वो तो दिक्कत नहीं है। हाँ। अब चूंकि जो अंडर 50 के जो भारतीय जनता पार्टी के जो 54 विधायक हैं, तो अंडर 50 के कल मैं एज का कैलकुलेशन देख रहा था तो करीब 32 विधायक जो हैं अंडर 50 के हैं। अच्छा, ये तो युवा टीम की अगर बात करते हैं तो सिर्फ ओपी चौधरी नहीं है, वहां पर 31 लोग और हैं। बेशक ओपी चौधरी एक सुलझे हुए विजनरी, राज्य की जरूरतों को समझने वाले, सिस्टम में रटे खटे व्यक्ति हैं और वो राजनीतिक रूप से अपने आप को बड़ा एक्सपोजर के हकदार हैं, परंतु 31 लोग और हैं, तो ये भी एक चीजों को समझना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर युवा वाले एंगल से जाते हैं तो सबसे जो यंगेस्ट विधायक मुझे नजर आ रहे हैं उसमें सुशांत शुक्ला हैं, जिसकी एज 41 के लगभग है, 39-41 के बीच में है। तो इस तरह से और देखेंगे आप, शकुंतला पोर्ते भी नौजवान महिला विधायक हैं, उद्वेश्वरी जरूर थोड़ी सी वो है लेकिन वो भी अंडर 55 हैं। ऐसे ही आप जाते हैं तो भूलन सिंह बहुत यंगेस्ट विधायक हैं, नॉट यंगेस्ट, यंगर विधायक हैं। तो इस तरह से इस वाले एंगल पर जाएंगे तो और भी लोगों को देखना होगा। आकांक्षा, ठीक है। और सर जो एक और मेरा सवाल था वो भी मैं जरूर आगे रखूंगी, लेकिन देखिए हलचल बेहद तेज हो गई है। राजेश राज कुछ इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे। राजेश बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बहुत चुनिंदा बस विधायक बच गए हैं। अभी ईश्वर साहू आ रहे हैं जिन्होंने रविंद्र चौबे को हराया है और वो सादा से विधायक हैं, उनके आने की सूचना मिल रही है। रमन सिंह जी पहुंचेंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी पहुंचने वाले हैं, बाकी है वो अनुज शर्मा के बारे में भी है कि वो भी पहुंचने वाले हैं। तो सिर्फ चुनिंदा 5-6 और विधायक करीब बचे हुए हैं और इनमें से कुछ पहुंच भी गए हैं। तो जो पहुंचेंगे और जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद करीब 2 बजे से ये विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। ये लगभग अब कंफर्म है क्योंकि उसी बीच में लंच का प्रोग्राम रख दिया गया था। 12 बजे से पहले बैठक थी जैसा कि जानकारी में लगातार दे रहा था। जैसे ही 2 बजे से बैठक शुरू होगी, जो पर्यवेक्षक दल के नेताएं हैं तीनों वहां से सेंट्रल से, वो उनके सामने में विधायक दल के नेता के चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी में मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा होगी, सहमति बनेगी और सहमति बनती है तो जिस तरह से संकेत मिल रहा है, धर्मजीत सिंह जी काफी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि आज शाम तक आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी जिस बात का आप इंतजार कर रहे हैं और पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। सुशांत शुक्ला से हमने अभी बात की, उन्होंने भी कहा कि आज शाम तक ही इस बात की घोषणा हो जानी है। तो तमाम संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आज विधायक दल की बैठक के बाद ही ये घोषणा हो जाएगी। और अभी जो विधायक दल लगातार पहुंच रहे हैं, काफिला उनका लगातार आ रहा है। मैं कार्यालय के बाहर ही हूं और वो लगातार एक एक करके अपडेट में आपको बताते जा रहा हूं। तो यहां से कौन अभी पहुंचेंगे, जो होंगे उनसे भी बातचीत कराएंगे और ये इस बात के पूरे संकेत है कि शाम तक इस बात की घोषणा हो जाएंगी। रेणुका सिंह जी है, उनका ये काफिला आप देख रहे हैं। मैम प्लीज, रेणुका मैम नहीं, रेणुका सिंह जी का ये काफिला है और वो हालांकि नहीं बात की है लेकिन वो अब अंदर गई हैं और उनका भी नाम उछला था कि प्रदेश के वो मुख्यमंत्री के तौर पे उनका भी नाम चल रहा था और वो उनका काफिला भी अंदर गया है। एक एक करके ऐसे ही जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं।
जिनसे बात करने की कोशिश होती है, जो बात कर पा रहे हैं, उनकी राय भी सुनवा रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जो तमाम बड़े नेता हैं जिनसे अभी तक हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है कि आज शाम तक ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन होंगे, नए मुख्यमंत्री, उस बात का की घोषणा हो जाए। राजेश, लेकिन दर्शक यही अपडेट जानना चाहते हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक कितने बजे होगी? 12 बजे टाइमिंग दी गई थी, 12:15 से भी ज्यादा हो चुके हैं, 2 बजे, 3 बजे। दर्शक हर पल के अपडेट जानना चाह रहे हैं, बताइए क्या टाइमिंग है? देखिए, कल जो आधिकारिक तौर पे शेयर किया गया था बीजेपी पार्टी की ओर से, तो कहा गया था कि आज 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी, लेकिन फिर सुबह अपडेट आया कि थोड़ा सा फेरबदल उसमें किया गया है। 12 बजे से 2 बजे के बीच में लंच टाइम रख दिया गया है, क्योंकि सुबह से जो विधायक यहाँ पे क्योंकि दूर दराज से पहुंच रहे हैं, वो पहुंचेंगे और पहुंचते ही उनका लंच टाइम रखा जाएगा। और फिर 2 बजे से ये बताया जा रहा है कि 2 बजे से ये बैठक शुरू होगी और करीब 1.5 से 2 घंटे की ये बैठक होने की उम्मीद है। तो शाम 4 से 5 बजे के बीच में उम्मीद कीजिए कि आपका या प्रदेश के तमाम जो लोग हैं जिस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, उस बात की संभवतः घोषणा हो सकती है। विधायक दल की बैठक के बाद ही यह घोषणा हो जाएगी। और जितने भी बड़े शीर्ष नेता हैं जिनसे हमने अभी बातचीत की है, सबने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज ही आपको यह खुशखबरी मिल जानी चाहिए, मिल जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद वो जो नाम की घोषणा है वो आज ही हो जाएगी। तो ये चंद मिनट या कह सकते हैं कि आप 1 से 1.5 घंटे का इंतजार और जब ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी, क्योंकि अभी भी कई बड़े नेता आपको यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। रमन सिंह अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल का भी इंतजार हो रहा है, वो भी पहुंचने वाले हैं। तो संभवतः वो टाइम बदला ही है। हाँ बिल्कुल राजेश, कई बड़े और दिग्गज विधायक अब तक नहीं पहुंचे और जैसा कि आपने जानकारी दी कि 12 से 2 बजे तक लंच टाइम रखा गया, यानी कि 2 बजे के बाद फिर से अब विधायक दल की बैठक की शुरुआत होगी और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक बैठक चलेगी। और फिर उसके बाद राजेश राज के साथ कोई है? ईश्वर साहू जी, ये ईश्वर साहू जी हैं जो साजा में हराया है इन्होंने रविंद्र चौबे जी को, वो पहुंच गए हैं यहाँ पे और नमस्कार कर रहे हैं। हालांकि बात करने की कोशिश की हमने, उन्होंने नहीं की। तो ये साजा में कई बार के मंत्री रहे, दिग्गज मंत्री रहे रविंद्र चौबे को जिन्होंने हराया है। ईश्वर साहू जिनके बेटे की मौत हुई थी एक घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, और उसके बाद इनको बनाया गया था, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत ही लो प्रोफाइल के नेता, लेकिन बीजेपी इनको गरीबों के तौर पे, या फिर जो बीजेपी का स्टैंड है कि वो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए भी सोचती है, उसके तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं ईश्वर साहू। और इंतजार, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि बिल्कुल राजेश, देखिए ईश्वर साहू भी पहुंच चुके हैं, साजा से नवनिर्वाचित विधायक के, जिन्होंने कद्दावर मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को शिकस्त दी। और आपने जो अपडेट दिया है वो भी हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि दोपहर 2 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी। चर्चा के बाद नए सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूरा सियासी समीकरण समझेंगे, उनके साथ भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन बनेगा। आईबीसी 24 पर यह मेगा कवरेज लगातार जारी है। 3 दिसंबर को सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हमने आप तक पहुंचाए और अब जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलने जा रहा है। तो अगला सीएम कौन होगा इसकी भी सटीक जानकारी, सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप आईबीसी 24 पर देख रहे हैं। और देखिए, सबसे सुबह हमने आपको जानकारी दी थी कि बीजेपी के तीनों ही ऑब्जर्वर रायपुर पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब दोपहर 2 बजे से विधायक दल की बैठक होगी। पहले दोपहर 12 बजे समय तय हुआ था, लेकिन अब लंच के बाद ये बैठक होगी। ये भी लेटेस्ट अपडेट है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लंच के बाद विधायक दल की बैठक होगी, पदाधिकारियों के साथ ऑब्जर्वर्स ने चर्चा की है और इस बैठक में प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन भी मौजूद रहे, भूपेंद्र समन्नी, विजय शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल रहे। और अब लंच वहां पर ऐलान कर दिया गया है। लंच जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा होगी, सहमति बनाई जाएगी, सबसे रायशुमारी होगी और उसके बाद आलाकमान के बाद नाम पहुंचेगा, नाम पर मोहर लगेगी और फिर छत्तीसगढ़ को अगला सीएम मिल जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजेश राज भी हम तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन राजेश मिश्रा के पास कोई अपडेट है, सीधे रुक करते हैं। और नितिन नवीन जी, हम लोग आभारी हैं उनके। क्या लग रहा है, कोई डिप्टी सीएम होगा और नए लोगों को मौका मिलेगा? 9 लोग जीत के भी आए हैं, 9 लोगों से काफी उम्मीदें हैं। ये निर्णय स्पष्ट होगा, सीएम तो आज हो जाएंगे पक्का है। चलिए, तो ये थे विजय शर्मा, इनका कहना है कि आज जो होगा सीएम कौन होगा यह तय हो जाएगा। बाकी सभी बातों से बात करने के लिए वे बचते रहे। उनका कहना है कि जो भी होगा बड़े नेता आज शाम तक तय कर लेंगे। हेलो
ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, आज शाम तक तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा, लेकिन समीकरण समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राम अवतार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राम अवतार जी, देखिए, जब चुनाव होने थे, चुनाव संपन्न हुए, मतगणना हुई, तब भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब देखिए हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा। तो यदि मैं आपसे टॉप 3 कंटेंडर्स पूछूं कि आप प्रबल दावेदार किसे मान रहे हैं और क्यों, तो आप वो बताइए। देखिए, हम ओम माथुर जी के जो कल आने के बाद एक बयान है, उसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा चौकन्ने वाले नाम होंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता होंगे। तो दो बातों में, अगर चौकन्ने वाले नाम होंगे तो जो नाम चल रहे हैं क्या उससे अलग नाम हो सकते हैं क्या, पहली बात। दूसरा, समर्पित कार्यकर्ता होंगे। राम अवतार जी, आपने कहा जो 2 नाम चल रहे हैं, वो 2 नाम कौन चल रहे हैं? दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आदिवासी या पिछड़ा, 2 में से एक तय होगा ऐसा लग रहा है। पूरे समीकरणों से, सामाजिक समीकरणों को देखते हुए फैसला होंगे ऐसे लग रहा है। अब उस समीकरण में अलग अलग तरीके से बैठेंगे। जैसे अपन प्रदेश अध्यक्ष साव जी को विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष सौंपा गया काम, उन्होंने दौरा किया, कई योजनाएं बनाई, कार्यकर्ता को सक्रिय किया, फिर केंद्रीय संगठन ने पूरी तरह मत दिया छत्तीसगढ़ को, ये परिणाम आ गया। तो एक बड़ी भूमिका। अच्छा, दूसरी बात, साहू समाज जो है, साहू समाज है। साहू समाज 30 से 35 साल से भाजपा से प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। वोट शेयरिंग में हम देखेंगे तो इस बार भी लोगों ने पूरे साहू समाज एक तरफा, जैसा हम जो बेमेतरा के जिला है, दुर्ग जिला है, उन जिलों में देखें, कई जिलों में देखिए, मैदानी इलाकों में, जिस मैदानी इलाकों में कांग्रेस अपने जीत की दावे करती थी, उन मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ है, साहू समाज से हुआ है। अब अगर देखेंगे SC और ST वोट तो अलग अलग तरीके से बचा है। दूसरी बात आ रही है कि आदिवासी में तमाम दिग्गज नेता, 5 दिग्गज नेता चुनाव जीत के आए। उनमें किसको लेना, महिला से लेना है तो लता उसेंडी जी हैं और रेणुका सिंह 2 है। पुरुष से लेंगे तो विष्णुदेव साय हैं, रामविचार नेताम हैं, 2 नाम हैं। तो उस किस तरह के नामों को और कैसे समीकरण बैठाएंगे, उनके बीच समीकरण। तीसरा आता है कि क्या योग्यता के आधार पर या समीकरण बनेंगे। तो आज के डेट में ऐसा माना जाता है कि रमन सिंह साथ सर्वाधिक विधायक हैं। रमन सिंह की योग्यता है, 15 साल शासन चलाया, प्रशासन का अनुभव है, बेहतर तरीके से समन्वय करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते। जो नौकरशाह को घुड़सवार की जो बात होती है, तो बेहतर घुड़सवार आज के समय में रमन सिंह साबित हो सकते हैं। समीकरणों की बात कर रहे हैं, इन तमाम समीकरणों को समझा गया है, शायद इसलिए इतनी देरी हुई है। एक और चीज है, हाँ, मैं आ रही हूँ राम अवतार जी, मैं आ रही हूँ। राजेश मिश्रा के पास कुछ अपडेट है। राजेश मिश्रा, बताइए। देखिए, अगर हम बात करें कि 12 बजे जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक होने वाली थी, वो अब 2 बजे शुरू होगी, मगर अभी हमारी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और प्रदेश के जो महामंत्री विजय शर्मा से हमारी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि 12 बजे से अलग अलग तरह की बैठकें, अलग अलग तरह की जो चर्चाएं हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही है, क्योंकि तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, और प्रभारी जो है मनसुख मांडविया, ओम माथुर और नितिन नवीन, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और नवनिर्वाचित विधायक भी यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। एक उत्साह, एक उमंग का माहौल यहाँ पर दिख रहा है, जोर शोर से उनका स्वागत किया जा रहा है, और लगभग 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के आने का क्रम यहाँ पर जारी है। लगभग ज्यादातर विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले ही विजय शर्मा यहाँ पहुंचे, धर्मजीत सिंह पहुंचे, धर्मलाल कौशिक पहुंचे, ईश्वर साहू पहुंचे, और जैसे जैसे विधायक यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जो 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होने वाली थी, वो अब 2 बजे होगी, मगर इस बीच बैठकों का दौर, चर्चा का दौर यहाँ पर चलता रहेगा। अभी तक हमारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई, उसमें हमने यह हल निकाला है कि आज ही छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा ये तय हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इसको लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, मगर कल और इसके पहले भी जो ओम माथुर हैं, जिन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनका ये कहना है, पहले भी बयान दे चुके हैं, अभी बयान दे चुके हैं, कि जिस तरह से भारतीय छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाला परिणाम सामने में आया, जिस तरह से 54 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने
बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंकाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री के नाम में भी एक चौंकाने वाला नाम होगा। तो आखिर वो चौंकाने वाला नाम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा भी यहाँ पर गर्म हो सकती है। वो नया चेहरा भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे अलग कोई नाम भी हो सकता है, या जो लोग हैं उनमें से कोई एक नाम होगा। ये अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और ऐसा लगता है कि अभी इसका उत्तर आने में 1-2 घंटे और लग सकते हैं। और बड़ी चतुराई से जितने विधायक आ रहे हैं, जितने नेता आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, हम सबसे बातचीत करके उनको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह से उनको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सबका यही कहना है कि भाजपा विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक जो आ रहे हैं, प्रभारी जो आए हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे, एक प्रक्रिया के अनुसार होगा और आज ही सीएम बन जाएगा। और ये भी एक तरह से चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा और क्या डिप्टी सीएम होगा। राजेश, और देखिए जो बार बार आप कह रहे हैं कि ओम माथुर ने जो प्रतिक्रिया दी थी कि इस बार कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, तो वो चौंकाने वाला नाम बार बार उसका जिक्र क्यों हो रहा है? ओम माथुर ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि जिसके बाद सियासी हलचल और बढ़ गया है? वो भी हम जरूर अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, ओम माथुर की वो प्रतिक्रिया। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम की मांग क्यों उठ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के साथ बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 29 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है और ये सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और छत्तीसगढ़ में 32% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति है आदिवासी और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स ही निर्णायक है और इसलिए आदिवासी वर्ग लगातार ये मांग करता आया है कि अब छत्तीसगढ़ का जो मुखिया होना चाहिए वो आदिवासी फेस होना चाहिए। तो क्या इस बार आदिवासी सीएम मिलने जा रहा है छत्तीसगढ़ को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि राजेश मिश्रा बता रहे थे कि अगले 1 से 1.5 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी और लगातार आदिवासी सीएम की मांग उठती रही है। 29 एसटी में से बीजेपी 17 सीटें जीतने में सफल हुई है, यानी कि एक बहुत बड़ा यह आंकड़ा है। 29 एसटी में से कांग्रेस को 11 और लगातार आदिवासी सीएम की मांग उठती रही। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी हमें समझाएंगे कि आखिर कितना बड़ा ये जो आदिवासी सीएम की मांग है, ये जो मांग है कितना ये असर करता है। और ओम माथुर की भी प्रतिक्रिया हम सुना दें, जैसा कि जिक्र किया राम अवतार तिवारी जी ने आते ही साथ कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है। क्या कहा था ओम माथुर ने जो प्रदेश प्रभारी रहे, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता चेहरा होगा, वो अपनी चिंता करे भूपेश जी। भारतीय जनता पार्टी कौन बनेगा क्या बनेगा बहुत सिस्टम है, इसलिए पहले वो करे। जो अभी 2 दिन से उनके आपस में चल रही है, शांति से उनको बैठ करके निश्चित करें। ऐसा है पर्यवेक्षक आएंगे सवेरे, अब वो क्या रिपोर्ट लेके आएंगे क्या नहीं आएंगे वो उनके अधिकार क्षेत्र में, वो बात करके जाएंगे या अनाउंस करके जाएंगे, तो आप इंतजार करिए थोड़ा सा। तो आपने वो प्रतिक्रिया भी सुनी जिसके बाद सियासी हलचल भी है तेज कि क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी कुछ नया प्रयोग कर सकती है, क्या कोई सरप्राइजिंग फैक्टर एज अ सीएम फेस हमारे सामने होगा। और राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक नए अपडेट के साथ। राजेश राज, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी अभी पहुंचे हैं, वो भी थोड़ी देर पहले इंटर किए, हमने उनसे बातचीत की। एक सीधा सा सवाल था कि क्या आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और बहुत ज्यादा संभावना है कि आज घोषणा हो जाएगी। तो तमाम बड़े नेता इस बात के संकेत दे रहे हैं, बल्कि स्पष्ट कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद जो मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री होंगे उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। पहले इस बात की संभावना थी कि अगर किसी भी वजह से एक नाम पर सहमति नहीं बनती है तो जो पर्यवेक्षक है वो उन नामों को लेकर के फिर से दिल्ली के जो केंद्र शीर्ष नेतृत्व है उनसे चर्चा करेगा और उसके बाद नामों की घोषणा होगी। लेकिन अब माना जा रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, वो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि आज ही वो नाम लगभग तय हो जाएंगे और शाम तक ही 4 से 5 बजे के बीच में एक बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। फिलहाल मैं दफ्तर के बाहर हूं और जो समर्थक है पूरे प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ता, वो क्या सोचते हैं उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया है। आज छत्तीसगढ़ भाजपा के विधायक अपने दल चाहते हैं, आप किनको चाहते हैं? हम लोरमी विधानसभा से हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री हासिल की है, वो बनना चाहिए। विधानसभा की अपेक्षा है। अरुण साहु जी को चाहते हैं, एक कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। भारत माता की जय। पसंद कौन है? हमारी पसंद धर्म भैया, अरुण भैया। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं की पसंद एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रमुख होता है, कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता अपना दायित्व जरूर निभाता है, लेकिन यहाँ पर
जब प्रतिस्पर्धा की जो बात आती है उसमें संगठन प्रमुख होता है। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? साझा से। कहाँ से? क्या चाहते हैं आप? साझा से तो आपके ईश्वर साहू एकदम नए नए। जी चाहते हैं कि उनको कोई दायित्व मिले मंत्रिमंडल? बिल्कुल मिलना चाहिए। जी आप बताएं। मैं तखतपुर से आया हूँ, राजेश सोनी। हम चाहते हैं कि हमारे धर्मजीत सिंह विधायक बने हैं, पर पार्टी जिसको देगी सबको मंजूर होगा पूरे छत्तीसगढ़। सुरजीत सिंह छाबड़ा, भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी पर पसंद करते हैं कौन? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर रायपुर की जनता को, जिन्होंने भारत की पहली कांग्रेस मुक्त राजधानी बनाया। क्या किनको चाहते हैं? कौन सीएम बनने चाहिए? जो भी सीएम बनेंगे उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता खुशी से काम करेंगे। किनको पसंद करते हैं? हम बस्तर से आए हुए हैं और हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता ही सीएम बने। नाम बताएं। नाम व्यक्ति के नाम पर हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं। कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता जी आप बताएं। मैं ये कहना चाहूंगा, सभी को तो पहले धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के और दोनों का सरगुजा और बस्तर संभाग से पूरा आदिवासी अभी क्या कहने कांग्रेस को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनी है। और जो संगठन हाईकमान जिसको तय करेगा, पूरे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बिल्कुल बताया मैं आपको, दोनों बस्तर संभाग और सरगुजा से। किनको चाहेंगे? मैं आदिवासी चेहरा तो देखिए आदिवासी चेहरा, और जैसे कि हमने अपने दर्शकों को ग्राफिक्स से भी समझाया कि आखिर आदिवासी चेहरे की मांग क्यों उठ रही है, आदिवासी सीएम की मांग क्यों उठी, और इसके बाद भी एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो प्रतिक्रियाएं हम अपने दर्शकों को सुनवा दें, फिर आदिवासी सीएम के ऊपर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद में 1-to-1 लोगों से बातचीत करेंगे विधायकों से, और उसके बाद में सर्वानुमति जो भी आएगी बातचीत निकल करके उसके आधार पर भाजपा का यहाँ प्रदेश का मुखिया बनेगा। कौन कौन नाम हो सकते हैं? सब है भाजपा। कमल छाप, कमल छाप। बाकी लोग करेंगे, बाकी लोग है ना, बाकी लोग करेंगे, बाकी लोग है ना, बाकी लोग। पहली बार बैठक में जा रहे हैं, एक्साइटेड हैं। किसको देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री का फेस किसने पास देख रहे हैं? थोड़ी देर इंतजार करिए, पता चल जाएगा। रेड कारपेट बिछाया गया बकायदा। तो लगातार चर्चाएं जारी है और देखिए के बाद प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, प्रतिक्रियाएं भी आपको हम सुनाते जाएंगे। राम अवतार जी, देखिए हम जब भाजपा समर्थक लोगों से बातचीत कर रहे थे, राजेश राज ने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आदिवासी फेस होना चाहिए, और सरगुजा बस्तर का भी जिक्र किया। बस्तर के 8 सीट हम जीत गए, और उन्होंने कहा कि सरगुजा का तो सुपड़ा ही साफ कर दिया वहां से कांग्रेस का, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है दोनों ही संभाग। तो क्या एज अ रिटर्न गिफ्ट इस बार सरगुजा बस्तर को साधने के लिए, लोकसभा चुनाव को साधने के लिए आदिवासी सीएम फेस मिल सकता है क्या? कितनी आपको इसकी संभावनाएं लग रही है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस है। आज जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जय स्तंभ चौक उनके नाम पर रखा गया है। आज जब आदिवासियों के सबसे बड़े शहीद माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, जो कसडोल इलाके में उनका है, अब आज कोई फैसला हो रहा है। आज देखिए आज के समीकरणों को इस हिसाब से भी समझिए कि आज फैसला क्या आज दिवस क्या है। उस दिवस पे अगर आदिवासी सीएम देते हैं तो एक अच्छा संदेश जाएगा। पहली बार कांग्रेस ने आपको आरोप लगाया था कि विश्व आदिवासी दिवस पर एक आदिवासी को हटाया गया। क्या आज का दिन उसी तरह के आरोप, उस तरह की बात आज आ सकती है? तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आदिवासी सीटों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में दूसरी बात, ये तो पहली बात है। दूसरा, आदिवासियों ने एक तरफा जीत सरगुजा में दिला दी है, बस्तर में दिलाई है, और मैदानी इलाकों में भी आई है। तो एक जीत का बड़ा आधार जो है भाजपा का, वो आदिवासी इलाका है। तो इन सीटों में उनकी हक बनती है, एक बात। तीसरी बात कि भारत में कहीं किसी भी राज्य में अब आदिवासी मुख्यमंत्री भाजपा शासित में नहीं है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं भाजपा के ऊपर। दूसरी बात, ये भी बात उठती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री भी इसलिए बात उठ रही है कि देश में महिला मुख्यमंत्री कहीं नहीं है भाजपा में। तो ऐसे कई सवाल जो उठ रहे हैं, उन सवालों के बहुत सारे जवाब केंद्रीय नेतृत्व की जो बैठक हुई थी भाजपा की, उसमें उठी होगी, उसमें चर्चा हुई होगी, उसके आधार पर तिथि, समय और प्लानिंग बनी होगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, मैदानी स्तर पर भी एक बार फिर से
आदिवासी एक्सप्रेस, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, आदिवासी राज्य की बात जो दबे जुबान रहती है, वो भोले भाले सज्जन लोग हैं, उनके भीतर ऐसे कुटिलता नहीं है या उनके राजनीतिक चतुर नहीं है, उनका झोला उठाने वाला कोई दूसरा रहता है बेचारा वो, मगर उसको नेतृत्व देके उन बस्तर में जहां विकास हो सकते हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों में और बस्तर में भाजपा की बड़ी संभावना भविष्य में देखती है। उन इलाकों में अगर जनाधार आगामी 10 साल को देखते हुए, आगामी लोकसभा चुनाव देखते हुए, अभी जो भी निर्णय होंगे, राम अवतार जी, लोकसभा चुनाव के लिए वरुण जी आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे कि आज आपने बताया कि आज आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो महज संयोग है क्या कि आज ही सीएम का ऐलान होना है या इसके पीछे कुछ जैसे कि वो बता रहे हैं रिटर्न गिफ्ट भी हो सकता है? बिल्कुल, मोदी जी की स्पीच को अगर हम सुनते हैं तो उसमें उन्होंने 14 तारीख का जिक्र किया था। 14 तारीख बिरसा मुंडा का जयंती होती है, आदिवासियों के महानायक हैं। आदिवासियों के महानायक कहना थोड़ा मुझे लगता है संकुचित करना है उनको, वो देश के महानायक थे। तो 14 तारीख का उन्होंने जिक्र किया था, उस और दिशा में एक इशारा तो है, लेकिन मैं थोड़ी यहाँ राय डिफर करूंगा। मान लीजिए आदिवासी मुख्यमंत्री आप छत्तीसगढ़ का बनाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो आबादी का परसेंटेज है 32 और नॉन ट्राइब्स का परसेंटेज है 68, ज़्यादा कौन हुआ? 0.1। 0.2 ये है कि आप अगर लोकसभा के मानदंड, लोकसभा के हिसाब से नाप तोल नाप जोख करते हैं तो सरगुजा सीट पूरी आदिवासी समुदाय प्रभावित कर सकता है और बस्तर सीट पूरी प्रभावित कर सकता है। कांकेर आधी प्रभावित करेंगे, रायगढ़ आधी प्रभावित करेंगे, कोरबा आधी प्रभावित करेंगे। यानी कि जो 17 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइब रिजर्व सीटें जो जीती हैं और एक उनके जनरल सीट से जो ट्राइब एमएलए आए हैं, तो उस हिसाब से देखें भूलन सिंह को मिला करके तो 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो हैं ट्राइब जनजाति समुदाय से पहुंचे हैं। ये प्रतिनिधित्व कोई कम नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ समय लोकसभा की अगर हम बात करें तो 5 रिजर्व में, जिनमें 4 ट्राइब के लिए रिजर्व सीटें हैं, ये प्रतिनिधित्व कम नहीं होता। यह बात मैं थोड़ा इस बात से सदा ही असहमत रहता हूं कि मुख्यमंत्री जैसा फैसला किसी जाति समुदाय विशेष के एक बेसिस पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री वो सिर्फ और सिर्फ नेता होना चाहिए जो सबको लेकर चल सकता हो, सबकी बात कर सकता हो, उस प्रदेश का कल्याण कर सकता हो, उस प्रदेश में विजन और मिशन के साथ उसको देश के अंदर अलग तरह से स्थापित कर सकता हो। हमने तो देखा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो माली समाज से आते हैं और माली जो वहां पर है वहां 1% भी नहीं है राजस्थान में, तो क्या अशोक गहलोत ने राजस्थान का कोई भला नहीं किया? मुख्यमंत्री आते हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिनकी जो आते हैं धाकड़ यानी किरार समाज से आते हैं। किरार समाज का जो मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जो बेल्ट है उनकी 4-5 जिले हैं, भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास के 4-5 जिले हैं। अगर परसेंटेज में बात करेंगे 1.5% भी नहीं है, तो क्या उन्होंने भला नहीं किया? आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि आदिवासी विरोधी हैं, आदिवासी को छलने का वो काम करते हैं। प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं, फिर मैं चर्चा सारी करती हूँ। क्या लगता है आपको? जी वरुण जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ब्राह्मण थे फडणवीस महाराष्ट्र के, क्या उन्होंने कल्याण नहीं किया? दलित हैं महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्या उन्होंने कल्याण नहीं किया? भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात में, क्या उन्होंने कल्याण नहीं किया? ये मनहर लाल खट्टर हैं जो न गैर जाट हैं। राजस्थान हरियाणा में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जाट के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ हैं जहां पर बहुजन यानी कि जहां पर जो दलित समाज, उन्हें उस राज्य के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक वर्ग को साधने की बात करें, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं कि एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाए कि हाँ सिर्फ बात ही नहीं करती है बीजेपी आदिवासी समाज की, प्रतिनिधित्व भी दे रही है। यहाँ पर एक बात है, वरुण जी कह रहे हैं उसको कई बातों में सहमत, इसलिए भाजपा की जो नीति है, भाजपा जो इस तरह से समीकरण को देखते हुए फैसले नहीं लेती है। हमने आदिवासी का बैकग्राउंड, आदिवासी जनसंख्या, सीट, परिणाम उस पर बात की, मगर जो आदिवासी, अगर भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भाजपा वैसा फैसला नहीं लेती कि जिस राज्य में है वो अपने अलग अलग समीकरणों के हिसाब से फैसला लेती है। तब जिस तरह से बताया इन्होंने, हरियाणा में बिल्कुल अजब सा फैसला था और महाराष्ट्र में अलग फैसला था। कई राज्यों में अलग अलग इस तरह से फैसले भाजपा ने लिए, चौकन्ने वाले, और काम के आधार पर, उनके चरित्र के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके समर्पण के आधार पर उन्होंने फैसला लिया है। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता शशि भगत जी, और रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशि भगत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी, आपका क्या अनुमान है, छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन बनने जा रहा है?
देखिए, अगला सीएम जो भी बनेगा, लेकिन मेरे विचार से आदिवासी नहीं बनेगा। उसका दो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नीति रहती है कि आदिवासियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ। अब पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, इतिहास इस बात का गवाह है कि श्री नंद कुमार साय जी सीएम बनने की स्थिति में थे। ऐसे समय में श्री रमन सिंह साहब ने उनको श्री अजीत जोगी साहब के सामने लड़ा दिया। दूसरा वाकया ये आया कि ठीक 9 अगस्त को श्री विष्णु साय जी को सीएम बनने की रेस में ना आ जाए, इसलिए उनको ड्रॉप आउट करके उनको उससे पद से हटा दिया गया। ये जो चीजें हैं ये स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी सीएम बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। और आज जब छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलने जा रहा है, रजनीश जी बेहद संक्षिप्त में मैं आपसे चाहूंगी इन आरोपों का जवाब आप दीजिए। देखिए क्या है, अभी तो हम सीएम का चुनाव करने जा रहे हैं विधायक दल में, और हमारे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हुए हैं, कुछ देर में आज शाम तक कल तक सबको पता लग जाएगा। लेकिन इनकी रही बात कि आदिवासी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी, अरे ये किस मुंह से बात करते हैं? राष्ट्रपति को हमने पहली बार, महिला राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। ये तो उनके विरोध में खड़े थे। अभी जिन नेताओं की बात कर रहे थे उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिए, छलने का काम आप करते हो। अरे आप सुनो, अब चुपचाप, आप जो बहुत बड़े हितैषी की बात करते हो ना, नहीं है, यहाँ बोल उसको सुनो, अब सुन लो। अब उसमें इस तरह के डिबेट मत करो। अब जब आरोप लगा रहे हो तो उसको सहने की क्षमता भी रखो। जो हकीकत है वही है। पूरे देश में देखो कि आपने क्या क्या किनके साथ छल किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के साथ छल करने का आज परिणाम है। ये हताशा निराशा से उभरिए और जो छत्तीसगढ़ के जनता ने दिया है उस काम में सकारात्मक ढंग से लगिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने क्या किया उसको देखिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का, सभी को साथ लेकर चलती है। ठीक है शशि जी, देखिए आज शाम तक पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी। क्या छत्तीसगढ़ को नया आदिवासी सीएम मिलने वाला है, ये तस्वीर शाम तक साफ हो ही जाएगी। और देखिए हम ये आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम की मांग क्यों उठाई जा रही है, वो भी हमने आपको बताया। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक अपडेट, सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप IBC 24 पर देखेंगे।